दो किसानों के मेहनत का फल। एक गांव में दो किसान भाई प्रकाश और विनोद रहते थे। प्रकाश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि विनोद बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 2 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। विनोद तो खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन प्रकाश काम नहीं करता, बल्कि भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर विनोद ने प्रकाश को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर प्रकाश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की है, तभी हमको अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा गेहूं का दिया, जिसमें कंकर मिले हुए थे। सरपंच ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकर अलग करके लाना है। तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा किसे मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने घर चले गए। विनोद ने रात भर जागकर गेहूं और कंकर को अलग किया, लेकिन प्रकाश गेहूं की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं में से कंकर अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह विनोद जितने गेहूं और कंकर अलग कर सका, उसको लेकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। प्रकाश वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर सरपंच के पास गया। सरपंच ने प्रकाश को कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। प्रकाश ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो गेहूं और कंकर वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने प्रकाश को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा विनोद को दिया। इसके बाद प्रकाश भी विनोद की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए।